An object thrown vertically upward from ground passes the height 10 meter twice in a time interval of 10 seconds. The time of flight is 6√3, 3√3, 2√3 या फिर √3। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट को किसी u वेलोसिटी से फेंका तो वो इस तरह से ऊपर गया और फिर वापस नीचे आ गया। अब देखिए इस प्रोसेस में पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट जो है वो h है। मैक्सिमम हाइट से कम एक हाइट है 10 मीटर। तो हमसे कह रहे हैं कि पार्टिकल जब पहली बार यहाँ से निकला और जब दूसरी बार यहाँ पे आया उनके बीच का टाइम इंटरवल 10 सेकंड के बराबर है। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि ऊपर जाने में, यहाँ से ऊपर जाने में उसको 5 सेकंड लगे और यहाँ से नीचे आने में भी उसको 5 सेकंड लगे। तो यहाँ से नीचे आने में उसको 5 सेकंड लगे। इसका ये मतलब हुआ कि 5 सेकंड में वो कितना नीचे गिरा। यहाँ पर तो वेलोसिटी 0 है अगर हम ऊपर से शुरू करें। अब 5 सेकंड में कितना गिरा? 5 सेकंड में वो गिरा हाफ इंटू जी इंटू 5 का स्क्वायर। यही होगी ना ये वाली हाइट, h-10। तो ये h-10 जो होगा ये हो जाएगा 125। इसका मतलब h की वैल्यू आ जाएगी 135। तो टोटल जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट, वो है 135। अब मैक्सिमम हाइट अगर 135 है तो नीचे गिरने का जो समय होता है जो कि t/2 होता है, क्योंकि ऊपर जाने में भी आधा समय लगता है और नीचे आने में भी आधा समय लगता है, ये होगा √2 इंटू h यानी 135 अपॉन जी, √2h/g। तो t/2 हो गया √2 इंटू 135 होता है 270 अपॉन 10। तो यहाँ से t/2 की वैल्यू आ गई 3√3। तो t बन गया 6√3 सेकेंड्स।